रमजान सामने आ रहा है, इसको सामने रखिए। मैं आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ, इसको दिल से कबूल कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपके रमजान की हिफाजत हो जाएगी। 3 मिनट का पैगाम है, बिल्कुल छोटा, लेकिन आप जवान हैं, हौसला बड़ा है। दुआ करता हूँ अल्लाह हमें रमजान तक जिंदा रखे और रमजान को हमारे हक में कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। नमाज भी अल्लाह के लिए, लेकिन अल्लाह कहता है रोजा मेरे लिए। पहली बात। दूसरी बात, रमजान में शैतान कैद होता है, फिर भी गुनाह क्यों होता? ये दूसरी बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। कौन आदमी है जो रमजान में रोजा रखता ही नहीं है? इतने बड़े मजमे में कौन चोर है, कौन कोतवाल है? मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। 3 बातें रमजान के हवाले से आ रही हैं, आप सुन लेंगे। खाता है इंशाल्लाह, खाता अच्छा हो जाएगा। पहली बात, नमाज अल्लाह के लिए, लेकिन खुदा कहता है कि रोजा मेरे लिए। पहली वजह, हम अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हैं, गैर भी अपने देवी देवता के लिए नमाज पढ़ते हैं। हम सदका खैरात करते हैं अपने अल्लाह के लिए, वो भी सदका खैरात करते हैं देवी देवता के लिए। हम हज करते हैं अल्लाह के लिए, वो भी तीरथ जाते हैं देवी देवता के लिए। लेकिन एक काम जो हम करते हैं वो नहीं करते, हम रोजा रखते हैं अल्लाह के लिए, वो रोजा नहीं रखते, इसलिए अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए। दूसरी बात को याद रखिए, हर काम में मजा आता है आदमी को। मैं शायरी पढ़ रहा हूँ, आपको सुनने में मजा आ रहा। कोई कुरान पढ़ता है, आपको सुनने में मजा आ रहा। लेकिन एक काम है जिसमें मजा नहीं आता, मजा किरकिरा जाता है। रोजा रखने में, भूखा प्यासा रहने में मजा किरकिरा जाता है। जिसमें मजा किरकिरा जाता है वो अल्लाह के लिए खास होता है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। एक आदमी नमाज पढ़े, दूसरा आदमी देखे, रियाकारी हो सकती है। एक आदमी हज में जाए, दूसरा आदमी देखे, रियाकारी हो सकती है। एक ही अमल है जिसमें रियाकारी नहीं होती, वो रोजा है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। चौथी बात को सुनिएगा, रोजा में क्या होता है? आदमी खाता नहीं है। रोजा में क्या होता है? आदमी पीता नहीं है। रोजे में क्या होता है? बीवी से हाजत नहीं होती। और गौर कीजिए तो रोजा रखने वाला मुसलमान क्या करता है? खाता भी नहीं है, पीता भी नहीं है, बीवी से मतलब भी नहीं है। खुदा का बंदा खुदा की नकल उतार रहा है, इसलिए खुदा कह रहा है रोजा मेरे लिए। आखिरी बात बता रहा हूँ, आपने नमाज पढ़ी, इसका बदला फरिश्ते के हाथ से मिलेगा, लेकिन आपने रोजा रखा, इसका बदला कौन मिलेगा? इसका बदला कौन मिलेगा? खुदा मिलेगा। खुदा अपने हाथ से बदला देगा, इसलिए अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए। दूसरी बात पर ध्यान रखिएगा, रमजान का महीना है, गुनाह होता है। क्यों गुनाह होता है? जबकि शैतान कैद है। तो कहा बड़ा शैतान कैद है, छोटा शैतान आजाद है। 58 54 की वजह से गुनाह हो रहा है। कहा कि 58 54 सब कैद है, फिर भी गुनाह क्यों हो रहा है? का नफ्स की वजह से। का नफ्स तो टूट गया भूखा प्यासा रहने की वजह से, फिर गुनाह क्यों होता? का नफ्स के असर की वजह से। आपने लोहार के यहाँ देखा होगा, भाथी होती है, उस पर वो लोहा को गर्म करता है। जब लोहा सुर्ख हो जाता तो बगल में बाल्टी होती है, पानी होता है, उसमें लोहे को डालता है, छन से बोलता है। थोड़ी देर के बाद जब पानी से लोहा निकाला जाता है, उस पर हाथ रखा जाता है तो लोहा गर्म रहता है कि नहीं रहता है? 11 महीना हमारा गुनाह में गुजरा है, इसलिए रमजान आया, गुनाह हो रहा है, नफ्स के असर की वजह से गुनाह हो रहा है। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, इतना बड़ा मजमा है, कौन रोजा रखेगा कौन रोजा नहीं रखेगा? ये 58 54 हमारे सामने ये रोजा रख लेंगे। क्यों? हिम्मत के साथ खुदा। छोटा बच्चा 7 साल का 8 साल का हिम्मत करके रोजा रख लेता है, हिम्मत के साथ खुदा। और बड़े बूढ़े हिम्मत हार जाते हैं कि 15-15 घंटे का रोजा होगा, कहां से होगा? हमारे बाप से भी नहीं होगा, हिम्मत हार करके बैठ गए। इंसाफ से बताइए, आप सहरी खा करके रोजा रखते, पेट में 10 बजे दिन तक आपके पानी रहा करता है, जो खाया वो बाकी है, आपको भूख प्यास नहीं लगी, उसके बाद आपने नहा लिया, जोहर तक आपकी भूख प्यास खत्म हो गई, उसके बाद आप सो गए, असर में बेदार हुए, अब आपको भूख प्यास महसूस हो रही है। अल्लाह के बंदे कितनी देर का रोजा है? हिम्मत करो, रोजा रखना आसान। दूसरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो असल में हमको हराने के चक्कर में, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। छोटा बच्चा आपका हिम्मत करके रोजा रखा, तो उसको माँ कहती है कि बेटा तुम्हारी शादी होने वाली है, गाल पिचक जाएंगे, रोजा मत रखो। बाप ने समझाया, माँ ने समझाया, बच्चे ने रोजा तोड़ दिया। आप रोजा रख करके भी गुनहगार होंगे,
बच्चा रोजा रखे तोड़ दे, कोई गुनहगार नहीं होगा, ना बच्चा होगा ना आप होंगे। लेकिन बच्चा जब रोजा रख ले तो आप रोजा तोड़ने के लिए मत कहिएगा, रोजा रखने के बावजूद भी आप गुनहगार। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, शाबान का महीना जब खत्म हो जाएगा, रमजान शुरू होने वाला होगा, एक एक पोटली दवाई लेकर के लोग बैठ जाते। समझी आया, बीमार अंदर ही काम नहीं कर रहा, एक पोटली दवाई लेकर के बैठे, दामाद को समझाने के लिए, समधी को समझाने के लिए, बहाना हर एक से चलेगा, खुदा से बहाना नहीं चलेगा। एक बहुत बड़ा भूमियार था, रोजा नहीं रखता था, बीवी से कहता है कचौड़ी बनाओ फुलोरी बनाओ, कचौड़ी बनाओ फुलोरी बनाओ, इफ्तारी में ये आइटम होना चाहिए वो आइटम होना चाहिए, लेकिन रोजा रखता नहीं था। जब भूख लगी प्यास लगी तो लुंगी लेकर के दरिया में डुबकी मारता, दरिया में डुबकी मार करके अंदर से जी भर के पानी पी लेता था, ऊपर आकर के बराबर पाबंदी से इफ्तार खाता था, पकौड़ी फुलौरी सब। 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का। जैसे ही उसने डुबकी मारी, मुंह खोला, टेंगड़ा मछली अंदर घुस गई, एक कांटा इधर एक कांटा इधर। जब डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए लाया गया तो कहा कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि मछली जिंदा मछली मुंह में कैसे अटक गई। हाँ, आदमी सोएगा मुंह बांधेगा मक्खी जाएगी, कि मछली कैसे चली गई। तब समझ में आया कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। न चित कर सके नफ्स के पहलवान को तो यूं हाथ पांव में ढीले न डाले। न चित कर सके नफ्स के पहलवान को तो यूं हाथ पांव में ढीले न डाले, तो यूं हाथ पांव में ढीले न डाले। अरे उस गोश्ती तो है उम्र भर की, कभी तू दबा ले कभी वो दबा ले। बड़े मोजी को मारा नफ्स अम्मारा को घर मारा, नहंगो अज़दा वो शेर नर मारा तो क्या मारा। गया शैतान, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में। अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। तेजी के साथ निकल गया। मोहब्बत के साथ आपका रोजा भी होगा, मोहब्बत के साथ आपकी नमाज भी होगी। खुदा अपने बंदे से कितना मेहरबान है, खुदा अपने बंदे पर कितना मेहरबान है, ये नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक मुकम्मल तैयार है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा है आपका, जिंदगी में पहली बार ऐसा जलसा मिला है कि 12 बज जाने के बाद भी जलसा जवान है। जलसा उतरा नहीं है, अभी छिलका इस पर चढ़ा हुआ है। अल्लाह मोहब्बत को सलामत रखे। दूसरा पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह ने आपको सुकून दिया है, लेकिन 4 रास्ते से आप सुकून को बर्बाद करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, इसलिए आपके घर में मुसीबत आती है। खुदा की मर्जी से जीना शुरू कर दीजिए, मुसीबत चली जाएगी। छोटा बच्चा है, आता है घर में, खाता है, हाथ पोंछ करके 9-11 हो जाता है। कोई टेंशन नहीं है, बादशाह बना हुआ। क्यों? सारा टेंशन माँ बाप उठा रहे। माँ बाप की मर्जी से बच्चा जी रहा है, बच्चा बादशाह बना हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। खुदा की मर्जी के मुताबिक आप जीना शुरू कर दीजिए, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। दूसरी बात को याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा। जब तक दिल में दुनिया की मोहब्बत होगी, आपके घर में मुसीबत ही मुसीबत होगी, सुकून नहीं मिलेगा। दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल दीजिए, आपको सुकून ही सुकून मिलेगा। तीसरी बात, तजर्बे की बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत मुख्तसर में, बाईपास आपको ले जा रहा हूं। तीसरी बात, आमदनी पर ध्यान मत दीजिए, खर्चा पर ध्यान दीजिए। आप आमदनी को देखते हैं, आमदनी की गारंटी नहीं आज कितनी है कल कितनी होगी, आप परेशान हो जाएंगे। खर्चा पर ध्यान दीजिए, खर्चा आमद कम है, खर्चा कम कीजिए। आमद बढ़ जाए, खर्चा बढ़ा दीजिए। चादर को देख करके पैर फैलाइए, फूक फूक करके खर्च कीजिए, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। आखिरी बात बता रहा हूं, अपने से ऊपर लोगों को मत देखिए, आपके घर में मुसीबत ही मुसीबत रहेगी, सुकून नहीं मिलेगा।
अपने से नीचे लोगों को देखिए, आपको सुकून ही सुकून मिलेगा। कैसे? आप जब देखेंगे उसका घर मेरे घर से अच्छा है, अपने से ऊपर लोगों को देखेंगे आपके दिल में ख्याल आएगा उसका घर मेरे घर से अच्छा है, उसका कपड़ा मेरे कपड़े से अच्छा है, उसकी सवारी मेरी सवारी से अच्छी है, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, आपको सुकून नहीं मिलेगा, आप बेचैन रहेंगे। जब आप अपने से नीचे लोगों को देखते हैं तो आपका दिल मजबूत होगा। कैसे? 4 चक्का वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले को देखिए, मोटरसाइकिल वाले हैं, पैदल वाले को देखिए, पैदल वाले हैं, जिसको पैर तक नहीं है उसको देखिए, आपका दिल मजबूत होगा कि मेरे परवरदिगार तूने साइकिल नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, चलने के लिए पैर तो दिया है। दुनिया में तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो पैर तक से महरूम है, आपका दिल मजबूत होगा। खुदा से बढ़कर के आपके ऊपर कोई मेहरबान नहीं, मैं बताने के लिए जा रहा हूं। माँ बाप से भी बढ़कर के खुदा मेहरबान है। माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं, खुदा 18,000 मखलूक को पालता है।